एक हास्य रस की कविता सुनिएगा। एक फाइनेंस वाली मैडम ने मुझे फ़ोन किया, लोन से शादी करने का ऑफ़र दिया। एक फाइनेंस वाली मैडम ने मुझे फ़ोन किया, लोन से शादी करने का ऑफ़र दिया। उसकी बात सुनकर मेरे भाग जग गए। एक सप्ताह में शादी के कार्ड छप गए। ढोल नगाड़ा मेरे द्वार पर बज रहा था, हाथ में कटार, सर पर सेहरा सज रहा था। बड़ी उमंग के साथ पत्नी को घर लाया, लोन के पैसों से हलवाई और टेंट के बिल चुकाया। पर एक बात ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, पत्नी को कहीं हनीमून पर नहीं ले जा पाया। पत्नी को कहीं हनीमून पर नहीं ले जा पाया। मेरे सारे अरमान तराशाही हो गए, क्योंकि लोन के सारे पैसे यहीं पर खर्च हो गए। मेरे सारे अरमान तराशाही हो गए, क्योंकि लोन के सारे पैसे यहीं खर्च हो गए। मनाकर सुहागरात सारी जंग जीत गया, धीरे धीरे करते पूरा महीना बीत गया। अब रोज़ सुबह फाइनेंस वाला फ़ोन करता है, रोज़ वही बात, किस्त क्यों नहीं भरता है। रोज़ वही बात, किस्त क्यों नहीं भरता है। संकट के काले बादल मेरी किस्मत पर छा गए, एक दिन फाइनेंस वाले मेरे घर आ गए। संकट के काले बादल मेरी किस्मत पर छा गए, एक दिन फाइनेंस वाले मेरे घर आ गए। घर के बाहर पड़ोसी ने मेरी पोल खोल दी और रची रचाई साजिश की सारी बात बोल दी। सारी किस्तें भरने की बात कहे गए, पत्नी को गाड़ी पर बिठाकर साथ ले गए। थाने में जाकर मैंने सारी बात बता दी, फाइनेंस वाले के खिलाफ FIR करा दी। सिपाही ने भी बड़ी ईमानदारी से काम किया। शाम होते होते पत्नी को ढूंढ लिया, लेकिन थानेदार ने मेरी छाती पर खीला रोपा। 4 दिन से मिली पत्नी को अब तक नहीं सौंपा। लेकिन थानेदार ने मेरी छाती पर खीला रोपा, 4 दिन से मिली पत्नी को अब तक नहीं सौंपा। अपनी आप बीती मैंने अपने दोस्त को बतलाया। दोस्त के कहने पर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सारा का सारा मामला मैंने वकील को बता दिया। वकील ने मेरी मदद कर पत्नी से मिला दिया। अब महीने में 3 बार पत्नी को पेशी पर बुलाते हैं। पेशी के बहाने जज साहब पत्नी को मिलने बुलाते हैं। एक दिन पेशी पर जाते वक्त मेरे उम्मीद के फूल खिल गए, क्योंकि गांव के बस स्टैंड पर हमारे नेताजी मिल गए। नेताजी ने बैंक का सारा पैसा जमा कराने की एक स्कीम बताई और आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात समझाई। नेताजी ने बैंक का सारा पैसा जमा कराने की एक स्कीम बताई और आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात समझाई। नेताजी ने कहा, महिला सरपंच का तेरी बीवी को चुनाव लड़ा देते हैं और विकास से जो पैसा आएगा उससे तेरा लोन चुका देते हैं। मैंने अपनी लुगाई को सरपंच पद पर खड़ा किया। चुनाव जीतने के लिए पैसों का खर्चा बड़ा किया। खैर जैसे तैसे पत्नी चुनाव जीत गई। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी किस्मत जाग गई। अब दिन उगते ही नेताजी मेरे घर आ जाते हैं और मिस्ट्रोल चेक करने के बहाने पत्नी को रोज़ ले जाते हैं। नेताजी के साथ घूम घूम कर पत्नी के तेवर बदल गए और टेंशन के मारे मेरे सिर के बाल झड़ गए। टेंशन ये थी कि जज साहब तो महीने में 3 बार बुला रहे थे, नेताजी का क्या करूं। नेताजी तो रोज़ घुमाने ले जा रहे थे। अब रोज़ पति पत्नी के बीच में माथाफोड़ी होने लग गई। अब रोज़ पति पत्नी के बीच में माथाफोड़ी होने लग गई। धीरे धीरे पत्नी नेताजी की तरफ होने लग गई। एक दिन हम दोनों की लड़ाई हद पार हो गई और रात में मेरी बीवी नेताजी के साथ फरार हो गई। उसके जाते ही मैं फिर से कुंवारा हो गया। अचानक आंख खुली तो देखा सवेरा हो गया। उठकर देखा तो सारे भ्रम मिट गए और मेरी पत्नी बच्चे सकुशल घर पर मिल गए। बीवी को आवाज़ लगाई, चाय बना दो। और आपको कविता पसंद आई तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शायरी कर दो।